हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा स्लाविया के बारे में। हमारे पास है इसका मोंटे कार्लो वेरिएंट 1 लीटर इंजन के साथ, जो कि आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में मिलता है। तो हमारे पास है आज इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बिना किसी डिले के बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। तो चाबी में आपको स्कोडा की बैजिंग, फ्लिप की एंड यहाँ पे लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे आप कर सकते हो बूट अनलॉक। लॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे तो अगर आपकी गाड़ी का ग्लास ओपन है तो ये क्लोज हो जाएगा एंड मिरर्स भी फोल्ड हो जाएंगे। सिमिलर वे में अनलॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे तो आपके मिरर्स ओपन हो जाएंगे एंड जो ड्राइवर वाला ग्लास है वो डाउन हो जाएगा। इसकी जो बूट अनलॉक वाली बटन है, इसको आप होल्ड करके रखोगे तो आपका बूट भी एक बार में ओपन हो जाता है। हालांकि इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं दिया गया है, बट इसके जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है एंड एक ही बार में ये कम्प्लीटली ओपन हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल से गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है, काफ़ी शानदार। एंड जब इसका लाइटिंग सेटअप ऑन हो चुका है तो लुक और भी एनहांस हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडलैम्प सेटअप की। तो हेडलैम्प सेटअप आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। यहाँ पे आपकी DRL हो जाएगी, LED प्रोजेक्टर बेस्ड हमारा हाई बीम, लो बीम एंड ये हो जाएगा हमारा हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर। तो कुछ ऐसा सेटअप आपको इसकी हेडलाइट में मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो फॉग लैम्प भी हमारे हेलोजन बेस्ड ही मिलने वाले हैं एंड ये जो है आपको ग्लॉस स्ट्रिप मिल जाती है मैट फिनिश के साथ। बाकी सेंटर पे आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है पूरा ब्लैक मैट पे दिया गया है। यहाँ पे आपको एक ग्रिल के जो राउंड एजेस हैं वो ग्लॉसी फिनिश में है एंड जो स्लॉट्स हैं वो ग्लॉसी और मैट के कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं। तो ओवरऑल आप गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल देखोगे कुछ ऐसी मिलेगी। यहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी एंड टोइंग हुक हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। नंबर प्लेट के लिए आपको ये स्पेस दिया गया है। तो फ्रंट प्रोफाइल से गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है एंड आप वर्टस और स्लाविया में क्या प्रेफर करते हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। ये हो जाएगा हमारा 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी बेसिक चीज़ें हमारा ये ECU वगैरह, बैटरी कनेक्शन, फ्यूज बॉक्स, वॉशर फ्लूइड का इनलेट हमको यहाँ पे दिया गया है, ब्रेक ऑयल एंड कूलेंट वाली चीज़ें। इस मॉडल में आपको इंसुलेशन नहीं मिलता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार स्पेशल थैंक्स टू राजा स्कोडा बैंगलोर जिन्होंने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको स्कोडा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ देखोगे तो ऐसा कुछ हमारा ग्लास एरिया हो जाएगा जिसमें सेंसर्स दिए गए हैं। यहाँ पे 2 आपके वाइपर एंड वॉशर्स हमारे इंटीग्रेटेड हैं। मोंटे कार्लो वेरिएंट में आपको मोंटे कार्लो की बैजिंग यहाँ पे भी मिल जाएगी देखने के लिए, ये फ्लैग के साथ। तो कुछ इस तरीके की बैजिंग आपको मिलेगी एंड जो मोंटे कार्लो एडिशंस हैं उस पर जो अलॉय व्हील्स रहते हैं, नीचे आपकी जो डिज़ाइन है, ये सब कुछ आप ग्लॉस ब्लैक में मिलती है। साथ ही में अगर आपने इसकी स्पोर्ट लाइन वेरिएंट देखे होंगे तो स्पोर्ट लाइन में भी आपको अलॉयज़ वगैरह ग्लॉस ब्लैक में मिल जाते हैं। 5 नट स्कोडा की बैजिंग, अंदर हमको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल 205 55 R16 16 इंचेस का सेटअप दिया गया है एंड C8 के टायर दिए गए हैं। 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड एक ब्लैक ग्लॉस स्ट्रिप आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। साइड मिरर्स की बात करते हैं तो ये आपके ऑटो फोल्ड मिरर्स मिल जाते हैं जिसमें इंडिकेटर हमारा यहाँ इंटीग्रेटेड है एंड ये भी आपके ग्लॉसी फिनिश में दिए गए हैं। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर के साथ ये क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है एंड रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ ड्राइवर साइड दिया गया है। पैसेंजर साइड हम जाएंगे तब भी वहाँ जाके फिर से इसको चेक करेंगे। इसी के साथ आप इसका A पिलर देखोगे तो बॉडी कलर में दिया गया है। B पिलर हमारा पूरा ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। अभी ये कवरिंग लगी हुई है तो जो भी इस गाड़ी को लेगा वो उसको रिमूव करेगा। पूरा ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट आपको यहाँ मिलेगा एंड रियर डोर हैंडल भी आपका क्रोम स्ट्रिप और बॉडी कलर के साथ मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो ये आपके पेट्रोल इंजन है, इसकी कैपेसिटी है 45 लीटर्स की एंड ये जो आपको एवरेज देता है 18.73 ARAI क्लेम, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। ऊपर आपका ये पूरा रूफ ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है जिसमें यहाँ पे हो जाएगा हमारा सनरूफ, पीछे शार्क फिन एंटीना एंड ये हो जाएगा आपका ग्लास जिसमें रियर डिफॉगर इंटीग्रेटेड है। साथ ही में अब हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल आप देखोगे गाड़ी काफ़ी बढ़िया एंड रियर प्रोफाइल से काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा हाई माउंट स्टॉप लैम्प। जैसे हम ब्रेक प्रेस करेंगे ये पार्ट हमारा एडिशनली ग्लो हो जाता है। यहाँ पे आपको ये बूट लिप भी मिल जाती है जो कि एक लुक को एनहांस कर रही है। टेल लैम्प सेक्शन की अब हम बात करते हैं तो टेल लैम्प सेक्शन में ये जो पार्ट अभी मेरा ऑन है ये हमारा पार्किंग लैम्प है। जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ये वाला पार्ट अगेन आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो रिवर्स गियर की लाइट और इंडिकेटर आपको दिया गया है। तो इंडिकेटर और रिवर्स गियर की लाइट आपकी हेलोजन बेस्ड आपको मिलती है। नीचे हम देखेंगे 3 पार्किंग सेंसर्स हमको मिल जाते हैं, स्कोडा की बैजिंग, स्लाविया की बैजिंग एंड यहाँ पे रिवर्स गियर के साथ 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स भी मिल जाती हैं।
नीचे आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं एंड यहाँ पे अगेन आपको ग्लॉसी और मैट ब्लैक के कुछ इंसर्ट्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस आप चाबी से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, अदरवाइज ये जो बटन दी गई है इससे आप ओपन कर सकते हो। तो बूट हमारा कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। स्पेस की बात करते हैं तो 521 लीटर्स का आपको ये स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको बूट लैम्प भी मिल जाता है एंड अंदर आप देखोगे तो 60-40 का स्प्लिट दिया गया है, तो इसको फोल्ड करके आप 1050 लीटर्स तक ये बूट स्पेस एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं इसकी स्टेपनी की। तो स्टेपनी हमारी 205/55 R16 इंचेस का इसमें आपको सेटअप दिया गया है। तो जो हमारी आउटर टायर प्रोफाइल है एग्जैक्टली सेम हमको यहाँ मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा एम्पलीफायर हो जाएगा, इससे आपका साउंड सिस्टम की क्वालिटी और भी इन्हांस हो जाती है। जैक से रिलेटेड सारे टूल्स हमको यहाँ मिल जाते हैं। तो चलिए बूट को क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं गाड़ी के लेफ्ट सेक्शन की। गाड़ी आपको कुछ ऐसी दिखने वाली है। 4541 गाड़ी की लेंथ हो जाएगी, बाकी डायमेंशन मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो गाड़ी की जो लेंथ है 4.5 मीटर से ऊपर है, इसलिए आपको बूट स्पेस भी ज़्यादा मिलता है एंड इंटीरियर स्पेस में भी आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे देखते हैं तो पैसेंजर डोर में भी हमको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है एंड मिरर्स वगैरह सेम ऑटो फोल्ड हमारे हो जाते हैं। इंटीरियर ये पूरा आपका ब्लैक थीम में दिया गया है। मॉन्टे कार्लो एडिशन में आपको ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो यहाँ पे जो पार्ट दिया गया है लेदर सॉफ्ट टच का रेड स्टिचिंग के साथ। पावर विंडोज के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, स्पीकर, यहाँ पे ग्लॉसी इंसर्ट में क्रोम फिनिश में हमारा डोर ओपन करने वाला लीवर। तो यहाँ पे ये जो मॉडल है हमारा, इसमें 4 स्पीकर, 4 ट्विटर का हमको सेटअप मिलता है एंड बूट में मैंने आपको बताया तो एम्पलीफायर सब वूफर का सेटअप आपको वहाँ बूट में मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी सीट्स की। तो सीट्स आपकी पूरी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल वाली मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे एंड ये ऊपर नीचे। तो 6 वे एडजस्टेबल हमारी ये सीट हो जाएगी। लेदर फिनिश में सीट दी गई है, जिसमें यहाँ पे आपको ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन एंड ये जो होल्स आपको दिख रहे हैं, मतलब ये आपकी वेंटिलेटेड सीट हो जाएगी। हेडरेस्ट हमारे सेपरेट और एडजस्टेबल। पूरा रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है एंड ये गाड़ी को स्पोर्टी लुक दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की एंड स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर डोर से। तो ड्राइवर डोर मैंने आपको बताया आप चाबी से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर से ओपन कर सकते हो एंड अगर आपके की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है तो ये जो आपको कट दिख रहा है इसको रिमूव करके आप यहाँ पर डायरेक्टली चाबी लगा सकते हो। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की। तो ड्राइवर डोर में मैंने इग्निशन ऑन कर लिया है एंड सबसे पहले देखते हैं वन टच अप एंड डाउन। तो ये जो हमारा ड्राइवर वाला ग्लास है इसमें वन टच अप एंड डाउन मिल जाता है, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे पावर विंडोज़ का लॉक, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग आपको यहाँ मिलेगा। ग्रैब हैंडल, स्पीकर, ये वाला पार्ट लेदर सॉफ्ट टच स्टिचिंग के साथ एंड यहाँ ये ग्लॉस फिनिश में क्रोम वाला आपका लीवर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट में अगेन आपको सेम एडजस्टमेंट मिल जाते हैं जैसे पैसेंजर साइड दिए गए थे एंड यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश है कॉम्बिनेशन है एग्जैक्टली सेम दिया गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल हो जाएंगे। हमारे पास है आज इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सीलेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर डेड पेडल दिया गया है। यहाँ से इसका बोनट ओपन कर सकते हो, यहाँ से फ्यूज बॉक्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो, हेडलाइट लेवलर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिक हेडलैम्प देंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यहाँ से इसके DRL वगैरह ऑन कर सकते हो, यहाँ से इसके जो प्रोजेक्टर LED बेस्ड लो बीम, हाई बीम यहाँ से आप कर सकते हो एंड इसको एक बार पुल करोगे तो आपके फ्रंट वाले फॉग लैंप हो जाएंगे। अगर इसमें रियर फॉग लैंप होता है तो ये 2 बार पुल होता है, एक ही बार अगर पुल हो रहा है तो आप अंदर से ही जज कर सकते हो कि इसमें रियर फॉग लैंप नहीं दिए गए हैं। ऊपर आपको मिल जाते हैं AC वेंट जो कि रेड और क्रोम फिनिश में दिए गए हैं, ये हो जाएगा हमारा डिफॉगर। स्कोडा की बात हमको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हमने व्हीकल को कर लिया स्टार्ट एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग पूरा आपको ये लेदर रैप मिल जाता है, होल्ड करने में काफ़ी प्रीमियम है एंड ब्लैक और रेड इंसर्ट्स के साथ आपको ये मिलता है। यहाँ पे एक ग्लॉसी इंसर्ट क्रोम के साथ। यहाँ पे बात करते हैं कंट्रोल्स की। तो ये सब कुछ आपके प्लेयर सिलेक्टेड हो जाएंगे जिसमें वॉइस कमांड, वॉल्यूम अप एंड डाउन, नेविगेशन एंड यहाँ से चीज़ें आप ये कंट्रोल कर सकते हो। तो वॉल्यूम आप इसको रोटेट करके कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पे इसमें आप अपनी कोई फेवरेट फंक्शन सेट कर सकते हो। देखिए अभी मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है बटन विदाउट फंक्शन। तो आपकी जो भी प्रायोरिटी हो वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। यहाँ से रोटेट करके चीज़ें चेंज कर सकते हो, उसकी हम बात करेंगे एंड यहाँ से अपने व्यूज़ चेंज कर सकते हो। तो देखिए अभी आपको ऐसा डायल मिल रहा है, ये दूसरा वाला हो जाएगा, तीसरा कुछ ऐसा पैटर्न हो जाएगा। तो जब आप ये वाले पैटर्न में आओगे, इसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये एवरेज स्पीड, ऑडियो, टेलीफोन, क्लोज,
यहाँ पे व्हीकल की सेटिंग्स, नो डिस्प्ले, ड्राइविंग डेटा, डिस्टेंस टाइम, ये सब आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो इकोनॉमी, एवरेज इकोनॉमी, गियर डिस्प्ले, रिफ्यूल क्वांटिटी, स्टीयरिंग एंगल। तो सपोज आपको इस तरफ चाहिए स्टीयरिंग एंगल, तो उसमें मैंने प्रेस कर दिया है, तो यहाँ पे आपका स्टीयरिंग एंगल आपको हमेशा दिखने लगेगा। तो मैं रोटेट करूँगा 1 2 3 4 5, ये डिग्री के हिसाब से मूव होता रहेगा। तो ये इसकी बटन्स के बारे में हो जाएगा। तो आपकी MID ओवरऑल कुछ ऐसी मिलने वाली है। इसमें आप अपना डिस्प्ले अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, किस गियर पे है, क्या स्पीड में है। यहाँ पे लेफ्ट में इंजन का टेम्परेचर हो जाएगा, राइट साइड में हम देखेंगे तो ये पेट्रोल का लेवल, ये आपका कितना पेट्रोल में कितनी चलेगी, मतलब अभी इसमें जितना भी पेट्रोल बचा हुआ है उसके हिसाब से 35 किलोमीटर चलने वाली है। एंड ये आपका ऑडो ट्रिप मीटर वगैरह हो जाएगा। अब बात करते हैं ये स्क्रीन की, तो 10 इंचेस की आपकी स्क्रीन हो जाती है, आई थिंक 10.1 या 10.2, तो एग्जैक्टली मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कंप्लीटली वायरलेस मिलता है। तो यहाँ से आप अपना ड्राइविंग डेटा भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरा ड्राइविंग डेटा में कितना फ्यूल कंजम्पशन हुआ है, कितनी एवरेज स्पीड है। तो गाड़ी शोरूम के अंदर है अभी, तो एवरेज स्पीड इसलिए आपको ये कम बता रहा है। बाकी आप अपनी फेवरेट ऐप्स वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे ये ऐप्स वाला हो गया, ये आपका फ़ोन कनेक्शन वाला हो गया, वाईफाई वगैरह, एंड ये म्यूट। यहाँ पे आपको ये ट्रैक्शन वाली बटन मिल जाती है। तो जैसे ही आप इसको टच करोगे, ये वाले डिस्प्ले में आपको उसका एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई रिस्पॉन्स समझ में नहीं आएगा, बट जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, ये जो MID है इसमें ये चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या क्या दिया गया है। क्विक सेटिंग्स में इसकी स्क्रीन को ऑफ करना, ऑडियो, फ़ोन कनेक्शंस, प्रोफाइल, लाइट्स। लाइट्स में हम जाके देखते हैं तो इसमें हमको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। तो एम्बिएंट लाइटिंग हम ऑन कर देंगे। ये देखिए वाइट कलर की लाइट ऑन हो चुकी है। अब एम्बिएंट लाइट आपको फुटवेल में भी मिलती है, तो यहाँ से ऑन करेंगे तो ये फुटवेल एरिया में भी जल रहा है, बट अभी डे लाइट काफ़ी ज़्यादा है तो आपको ये विजिबल नहीं है। बाकी चाबी के कुछ फंक्शंस मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल और रेन डिपेंडेंसी वाली चीज़ है। स्टॉक्स की बात करते हैं तो मैं स्टॉक्स की बात करना भूल गया था। तो यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो ऑफ, कैंसिल एंड ऑन इंडिकेटर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। एंड यहाँ पे ये सेट वाली बटन दी गई है। राइट साइड वाले स्टॉक में हमको वाइपर रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे। एक बार चलाना है, आप नीचे प्रेस कर दो ऑफ, इंटरवल, लो एंड हाई। तो कुछ इस तरीके के आपको स्टॉक्स पे सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे क्विक सेटिंग्स हमने देखी, वापस जाते हैं तो यहाँ पे लाइट, वैले मोड वगैरह मिल जाता है। सिस्टम की सेटिंग्स मिल जाएगी, कार की सेटिंग्स मिल जाएगी, मीडिया, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड बैंगलोर के आसपास रहते हो तो राजा स्कोडा कभी भी विजिट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। साथ ही में आप ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हो दिए गए नंबर से। यहाँ पे पूरा मैट फिनिश दिया गया है। ये रेड ग्लॉस इंसर्ट, एम्बिएंट लाइटिंग एंड ये ब्लैक ग्लॉस इंसर्ट, ये पूरा मैट फिनिश में आपकी चीज़ हो जाएंगी। लेआउट काफ़ी बढ़िया, स्पोर्टी एंड प्रीमियम लुक आपको ये दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ग्लव बॉक्स, जिसमें नॉब दी गई है, मतलब आपको ये कूल्ड ग्लव बॉक्स दिया गया है। ये AC वेंट के अराउंड क्रोम फिनिश हो जाएगी, हैजार्ड बटन हमारी हो जाएगी। एंड नीचे वाला जो AC पैनल है पूरा आपका ये ऑटोमेटिक AC का पैनल दिया गया है। तो यहाँ से फ्रंट और रियर डिफॉगर, एयर सर्कुलेशन, आप टेम्परेचर वगैरह स्लाइड करके चेंज कर सकते हो, टच करके चेंज कर सकते हो, जैसी आपकी नीड हो। यहाँ AC की मोड्स हो जाएंगे। फ़ैन की स्पीड भी सिमिलर वे में आप कर सकते हो एडजस्ट। बाकी AC और ऑटो AC की बटन आपको यहाँ मिलेगी। एंड यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो 2 टाइप C वाले हमारे चार्जर हो जाएंगे, ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है। गियर लीवर की बात करते हैं तो जो 1 लीटर इंजन आता है हमारा, उसके साथ आपको ये टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स मिलता है। जो 1.5 लीटर वाला आता है उसमें DSG मिलता है। एंड इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। व्हीकल का लॉक अनलॉक आपको यहाँ मिल जाएगा, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ यहाँ हो जाएगा। फ्रंट 2 वेंटिलेटेड सीट्स हमको मिलती हैं, तो कुछ इस तरीके से आप ऑन कर सकते हो। ये देखिए 2 आपको स्पीड मिल जाती है। जैसे ही मैंने ऑन किया, यहाँ पे ये एयर फिल होना चालू हो चुकी है, आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। वापस इसको हम प्रेस करेंगे तो बंद कर सकते हैं या स्पीड भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, कप होल्डर्स हो जाएंगे, हैंड ब्रेक दिया गया है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट जिसमें कुछ ऐसा स्पेस आपको मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो ये ग्रैब हैंडल दिया गया है हमारा। यहाँ पे सनवाइजर में मिरर मिल जाता है। ये वाला सनवाइजर हमको प्लेन मिलता है। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन। कैबिन लाइट कुछ इस तरीके की दी गई है हमको, ये वाइट LED में। एंड इसको आप डोर की सेटिंग्स पे भी एडजस्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक सिंगल टच करोगे आप, आपका ये सनरूफ ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होता है तो कर्टेन इसका साथ में ही ओपन हो जाता है, बट जब ये क्लोज होता है तो आपको ये जो कर्टेन है मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा इसके फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड फटाफट अब हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। रियर स्पेस ओपन करते हैं, जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे आपको अगेन वही ब्लैक फिनिश में कॉम्बिनेशन मिल जाएगा।
क्रोम में लीवर दिया गया है, ट्विटर एंड स्पीकर। तो आगे वाले ट्विटर में आपको बताना भूल गया, जो हमारा ए पिलर है वहाँ पे हमको आगे वाले ट्विटर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे तो ये आपको मिल जाएंगे, एंड स्कोडा साउंड की बैजिंग भी हमको यहाँ मिल जाती है। तो सिमिलर वे में दोनों ए पिलर में आपको ये ट्विटर का सेटअप मिल जाता है, एंड रियर डोर्स में आपको ये डोर पे ही ट्विटर्स दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा, ये वही सॉफ्ट टच लेदर, एंड ओवरऑल इसका कुछ ऐसा लुक मिलेगा। सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स अगेन आपको काफ़ी स्पोर्टी और ये प्रीमियम मिलने वाली है। 60-40 का स्प्लिट, तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो साइड वाली दोनों सीट्स के लिए आपको आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं। चलिए गाड़ी में बैठते हैं और बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही सबसे पहले देखोगे तो हमारे ये 2 AC वेंट्स हो जाएंगे, 2 टाइप सी वाले चार्जर। यहाँ पे आपको स्पेस भी मिल जाता है, कुछ ऐसा दिया गया है फ़ोन होल्डर, एंड यहाँ पे आपको अलग से मैगजीन होल्डर दिया गया है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। ग्रैब हैंडल पे कोट हुक दिया गया है। यहाँ पे कैबिन में वाइट वाली लाइट्स हो जाएंगी, एंड इस तरफ भी आप देखोगे तो ग्रैब हैंडल के साथ ये कोट हुक दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की। तो 16.69 लाख इसका एक शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, ये मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का बता रहा हूँ 1 लीटर इंजन के साथ। अगर आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन लोगे तो वो थोड़ा आपको कम पड़ेगा। साथ ही में इसका 1.5 लीटर वाला इंजन लोगे, जो भी आपको मोंटे कार्लो एडिशन के साथ मिलता है। तो चाहे आप मैनुअल लो, ऑटोमेटिक लो, 1 लीटर इंजन लो, 1.5 लीटर इंजन लो, सब में आपको मोंटे कार्लो वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सारी प्राइसिंग आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रही होगी। एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स टू राजा स्कोडा। आपको स्कोडा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।